नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। यूट्यूबर अशोक वानखेड़े उसमें थे। ये महाराष्ट्र के यूट्यूबर हैं और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कुशल अपने को ये समझते हैं राजनीति की जानकारी में। पर इनको कुछ जानकारी नहीं है, या तो इनको जानकारी नहीं है, ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा करते हैं ऐसे नैरेटिव्स बनाने के लिए कि जो ये बातें करते हैं वो बिल्कुल भी मतलब हजम होने वाली बातें नहीं है। खास करके ये योगी और मोदी दोनों के ही अगेंस्ट है वैसे तो, पर ये मानते हैं कि मोदी एक बड़े जनाधार वाले पॉपुलर नेता हैं, जबकि योगी को ये पता है क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ 2 बार संघ की कृपा से, ऊपर वालों की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो गोरखपुर की सारी सीटें निकाल लें। अब ऐसा कोई अगर बोलता है और वो अपने को कहता है पत्रकार और 30 साल का अनुभव है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप केवल दो राय बना सकते हैं। या तो वो मूर्ख, महामूर्ख है, उसको जीरो नॉलेज है राजनीति की, उसने पत्रकारिता में 30 साल अपने वेस्ट किए हैं, या फिर वो जानबूझ करके ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तो अब योगी आदित्यनाथ के लिए ये बोलना, जो हिंदुत्व का इस समय देश में सबसे बड़ा ब्रांड है, उनके लिए ये बोलना कि वो गोरखपुर की सारी सीटें नहीं निकाल सकते और ऊपर वालों की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं। अब अगर वो ऊपर वालों की कृपा से बने हैं, तो पहले मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया कि 2017 में कहा जाता है कि वो इम्पोज्ड, पैराशूट से इम्पोज्ड किए गए थे सीएम के तौर पर। वो वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है जिसने भी देखा है उसको अभी तक। तो उसमें 2017 में जो योगी को इम्पोज नहीं किया गया था, योगी आदित्यनाथ ही मुख्य चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का यूपी में, और उनको ही सीएम घोषित नहीं किया गया था, पर अघोषित रूप से वही सीएम का चेहरा थे। तो 2017 वाला हो गया, और 2022 में तो बिल्कुल ही महामूर्ख कोई कहेगा कि ऊपर से बनाया गया, क्योंकि चुनाव ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया था। और योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश 2021 में की गई थी, लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व या मोदी और अमित शाह को समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ को हराना मतलब बीजेपी की सत्ता आ ही नहीं सकती यूपी में, 100 सीटों से भी कम पर सिमट जाएगी। और इसीलिए उन्होंने ऐसा जोखिम नहीं उठाया और योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जीता। 255 सीटें आई। उसके बाद भी कोई महामूर्ख यूट्यूबर ये कहे कि वो 2 बार कृपा से बने हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और वो आदमी ऐसे आदमी की तरफदारी करे, केशव प्रसाद मौर्य की, जो अपनी सीट नहीं बचा सका, जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा सका, जो अपने मौर्य कुशवाहा समाज का ही एकमात्र नेता नहीं है, और भी 2 नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य, उस आदमी को वो बता रहा है। तो ये कैसा मतलब 30 साल का अनुभव है? तो ये प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये अशोक वानखेड़े को समझ में आ रहा है कि ये 2 बार बनाए गए और इनकी औकात इतनी भी नहीं है कि गोरखपुर से भी ये सीटें निकाल सकें। लेकिन ये बात मोदी और शाह को नहीं आ रही। यही अशोक वानखेड़े बार बार ये भी वीडियो बना रहे हैं कि मोदी और अमित शाह हटाना चाह रहे हैं। अरे भाई, जब वो व्यक्ति इतना कमजोर है, खट्टर और भूपेंद्र पटेल जैसा, तो हटा क्यों नहीं देते फिर? हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? इतने कमजोर व्यक्ति को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके लिए वो 3 साल से प्लानिंग करते आ रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। इतना सब करने की जरूरत क्या है? जिस व्यक्ति की इतनी भी औकात नहीं कि वो गोरखपुर की सारी सीटें जीत सके, उसको फिर हटाने में प्रॉब्लम क्या है? कोई यहाँ चाचा भतीजे का थोड़ी वो है कि योगी जी जो है वो मोदी जी के भतीजे हैं, वो चाचा है कि नहीं नहीं मेरा भतीजा है, इसको बना रहने दो। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो एकदम क्रूड पॉलिटिक्स चल रही है, क्रूर राजनीति चल रही है। तो फिर हटा क्यों नहीं पा रहे हैं इतने कमजोर नेता को? और रही बात संघ की, तो संघ क्यों सपोर्ट कर रहा है योगी आदित्यनाथ का, ऐसे व्यक्ति का जो कि गोरखपुर की सीट ही नहीं निकाल सकता? तो संघ क्यों सपोर्ट कर रहा है? अच्छा, दूसरी बात, संघ जो है वो महाराष्ट्रियन लोगों का है, संघ पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अब वो एक ठाकुर नेता को यूपी के क्यों सपोर्ट करेंगे? आप कहते हैं ना कि वो ठाकुर नेता, तो ब्राह्मणवादी जो संगठन है वो ठाकुर नेता को क्यों सपोर्ट करेगा और क्यों कर रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। नितिन गडकरी को वो जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन भी हैं और चित पावन ब्राह्मण भी हैं। तो वो तो बात समझ में आती है। पर संघ बिना मतलब इतने कमजोर एक आदमी को, जो कि अपने जिले की सीटें भी नहीं निकाल सकता, अपनी लोकसभा की भी सारी विधानसभा सीटें नहीं निकाल सकता, उस व्यक्ति को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्या ये जवाब दे सकते हैं अशोक वानखेड़े? राजनीति बहुत क्रूर होती है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल वहां पे चलता है। जो फिट है वही सर्वाइव करता है। जो व्यक्ति इतना कमजोर हो, जिसकी इतनी भी औकात ना हो कि गोरखपुर की सीटें निकाल सके, तो वो व्यक्ति
या तो चलेगा नहीं राजनीति में, और चलेगा तो केवल चापलूसी करके चल सकता है, एक कठपुतली बन के चल सकता है, जैसे खट्टर और भूपेंद्र पटेल चल रहे हैं, या जैसे मोदी जी ट्राई करते हैं सभी राज्यों में बिठाने की अपने कठपुतली वो। तो ऐसा भी नहीं है, योगी जी को आप कठपुतली वो नहीं कह सकते। एक तरफ आप भी ये वीडियो बनाते हो, इस तरह की बातें करते हो कि तेवर दिखा रहे हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, बड़े हठी हैं और ये सब हैं, तो क्यों देख रहे हैं भाई? कोई चाचा भतीजा का खेल थोड़ी चल रहा है कि भतीजा हट कर रहा है और चाचा कह रहा है छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये बात से सिद्ध होता है या तो अशोक वानखेड़े एकदम मूर्ख और जीरो नॉलेज वाले पत्रकार हैं, या फिर वो जानबूझकर एंटी योगी एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप इस पे अपनी राय देके बताइए कि मेरी बात जो है वो कहाँ तक सही है, और सही है तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।